हमारे यहाँ ये पता ही नहीं है कि ये पावर कंपनियां हैं किसकी, कौन कौन मालकान है। मैं आपको ये रिपोर्ट बताने लगा हूं। ये क्या है रिपोर्ट? ये ऑथेंटिक रिपोर्ट है, अनडिनाएबल है। कोई जो है इसको नहीं कह सकता कि मैं जो बोल रहा हूँ ये गलत है। ये तो सरकारी कागज लग रहा है मुझे। ये वो रिपोर्ट है जो कि इमरान खान की जो गवर्नमेंट थी ना 2019 में, और उसके बाद भी आज तक की पब्लिक नहीं हुई, ये मेरे पास है। अच्छा। हाँ, और ये पहली दफा मैं अवाम को बता रहा हूँ, किसी को नहीं पता कि पाकिस्तान में एक्चुअली क्या हो रहा है, इसके बेनिफिशियरी कौन है जो फायदा उठा रहे हैं आईपीपीज का, इसके अंदर कौन लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं, बड़े बड़े ओनर्स हैं आईपीपीज के। तो ये अभी तक पैसे बना रहे हैं अभी तक ये सब लोग। माय गॉड। गवर्नमेंट का तो काफी अच्छा खासा शेयर है, 1940 अरब रुपया दिया है कैपेसिटी चार्ज, पाकिस्तानी अवाम ने दिया है। और जो फ्यूल कॉस्ट की पेमेंट है जो कि 1125 मिलियन है, उनका आपस में इतना ज्यादा फर्क है। 63% जो है वो सिर्फ हम कैपेसिटी चार्जेस वो दे रहे हैं, कैपेसिटी है, और सिर्फ 37% जो है वो हम एक्चुअली जिसपे हमारे पैसे लग रहे हैं, बिजली की fuel के- कीमत जिसे कहते हैं। जी, जिसमें पेट्रोल वगैरह आता है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है, वो सारी मिला के सिर्फ 37% है। यानी हुकूमत जो 3000 रुपए की बिजली खरीदती है उसमें से 67% कैपेसिटी चार्ज है। जी, तो इसीलिए तो आवाम के बिलों पे इतना जरा बड़ा इन्होंने मुसीबत डाली हुई है। हर आदमी जो है वो परेशान है। ये आप कह रहे हैं 240 अरब रुपए में से 251 अरब रुपया जी। हुकूमत के बिजली घरों की मतलब कैपेसिटी है। 49% बनता है, मतलब Oh my God। 49% खुद गवर्नमेंट शामिल है, हमारी हुकूमतें शामिल है। अगर ये 100 मेगावाट लगा है तो चल कितना रहा है? गवर्नमेंट खुद हमसे पैसे लेके फिर हमारे ही तरक्याती कामों पे लगा रहे हैं, हालांकि हमारे ही टैक्स के पैसे हैं, हम पे दोबारा लग रहे हैं और कहीं से ये नहीं ले रहे, हमसे पैसे लेके हमें ही बिजली दे रहे हैं। तो ये लोगों को नहीं बात पता कि गवर्नमेंट ही हमारे साथ ये कर रही है, हमारी अपनी government। सबसे बड़ा आईपीपी तो हुकूमत हुई हाँ ना जी, फिर। सबसे बड़ा आईपीपी तो हुकूमत है। हुकूमत खुद आईपीपी है, आप ये समझिए। ये निजी पावर कंपनियां क्या सूरत हाल है उनका इसका? तो सबसे बुरा हाल है, वो तो हमें लूट रहे हैं बकायदा एक तरह से। Oh my God। तो आप ये खुद सोचें कि इस अवाम के क्या हालात होंगे जो कि अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे, अपने बच्चों को तालीम नहीं दे सकते, अपने बच्चों को इलाज नहीं दे सकते, और लेकिन वो बिल उन्होंने अरसल में देने हैं, अदरवाइज बिजली अभी कट जाएगी या बंद हो जाएगी। पाकिस्तान के अवाम को, खासतौर पे मजदूर तबकात जो है, उनको इस रिपोर्ट पे ऊपर गौर करना चाहिए और उनको समझ आनी चाहिए असल में उनका एनिमी कौन है। अस्सलाम वालेकुम। पॉडकास्ट लेफ्ट राइट के साथ मैं हूं लाहौर से आपका जुल्फ़िकार अली और मेरे साथ है जवाद अहमद साहब। कुछ अरसे के बाद हाजिर हो रहे हैं, लेकिन आज का इशू बहुत अहम है। निजी पावर कंपनियां या आईपीपीज जिनको कहते हैं, उन्होंने पाकिस्तान के गरीब अवाम का वो खून निचोड़ा है कि तमाम खर्चा बिजली के बिल देने के बाद बचता ही नहीं। और हमारे यहाँ ये पता ही नहीं है कि ये पावर कंपनियां हैं किसकी, कौन कौन मालकान है। तो जवाद साहब से आज यही पूछते हैं, कोशिश करते हैं। जवाद साहब, आपके एक सीनियर साफी हमारे दोस्त हैं, मेरे भी बड़े हैं वो, तो उन्होंने कहा है कि सियासी जमातों के बिजली घर है, लेकिन मुझे समझ नहीं आई इस बात की। मैं इसको तो कवर करता रहता हूँ, आप क्या कहते हैं? देखिए, वो तो बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। असल में ज्यादातर सहाफ़ी जो है ना, सारे तो आप जैसे नहीं है सहाफ़ी, तो ज्यादातर सहाफ़ी इसलिए ऐसे हैं जो कि कोई भी बात कर देते हैं क्योंकि किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी बातें ऑथेंटिक नहीं होती। लेकिन मैं जो आज आपको बताने लगा हूँ ना, ये जो मैं आपको ये रिपोर्ट बताने लगा हूँ, ये क्या है रिपोर्ट? ये ऑथेंटिक रिपोर्ट है, अनडिनाएबल है। कोई इसको मुस्तरद नहीं कर सकता, सारी गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट कोई जो है इसको नहीं बता कह सकता कि मैं जो बोल रहा हूँ ये गलत है। क्या रिपोर्ट जरा दिखाएं, क्या है ये असल में ना इसका मामला- सफा तो दिखाएं ना मुझे, क्या है ये अच्छा देखिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ये तो प्रिंटेड रिपोर्ट है, ये तो सरकारी कागज लग रहा है मुझे। जनाब, ये वो रिपोर्ट है जो कि इमरान खान की जो गवर्नमेंट थी ना 2019 में, इन्होंने कहा था कि हमें आईपीपीज के ऊपर ना एक रिपोर्ट चाहिए, वो इनको बना के दे दी गई। इन्होंने 2022 तक इसको चुप करके अपने पास रखा, जब तक हुकूमत रही। हाँ जी, जब तक हुकूमत रही, और उसके बाद भी आज तक की पब्लिक नहीं हुई, ये मेरे पास है इसमें। अच्छा। हाँ, और ये पहली दफा मैं अवाम को बता रहा हूँ, किसी को नहीं पता कि पाकिस्तान में एक्चुअली क्या हो रहा है, इसके बेनिफिशियरी कौन है जो फायदा उठा रहे हैं आईपीपीज का। हवा में बातें तो रहती है, लेकिन ये ऑथेंटिक ये बात आप कर रहे ऑथेंटिक हैं। बात है। अच्छा। ये वो बात है जिसको फिर मैं कह रहा हूँ कि मुस्तरद करना जो है ना, वो तो बहुत ही नामुमकिन सा काम है। तो अब ये मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर कौन लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा जो बड़े बड़े ओनर्स हैं आईपीपीज के। दाऊद ग्रुप, ये ज़हन रखें कि दाऊद ग्रुप के जो रज़ाक दाऊद साहब थे, वो इमरान खान के उस जमाने में मुशीर थे। अच्छा, तो तभी फिर कैसे निकालते हैं इस रिपोर्ट को? वो कैसे रिपोर्ट निकालते ये उस दौर में लिखा हुआ उनका नाम? हाँ जी, और इनका सबसे ज्यादा शेयर भी है, मैं आपको बाद में ये बताऊंगा। शेयर जो है आजकल का है या वो पुराना है? नहीं, ये आजकल का है। अच्छा, ये ये इस वक्त भी इनका ये शेयर है जो मैं बताऊंगा ये अभी करंट आपको। फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं? जी जी। अच्छा तो ये अभी तक मतलब पैसे बना रहे हैं अभी तक ये सब लोग। अच्छा। तो सबसे पहले दाऊद ग्रुप है, उसके बाद लकी ग्रुप है,
ताबा फैमिली, फिर मंशा ग्रुप है मियां मंशा की, लिबर्टी ग्रुप है, मुक्ते फैमिली, सैफायर ग्रुप है, शरीफ फैमिली, चन्योड पावर, क्योंकि इनके पास जो है ना हाँ वो एक उसका छोटा सा पावर हाँ, प्लांट है इनका। जहांगीर तरीन उनके पास है, सैफुल्ला खान, मखदूम फैमिली जो कि खुसरो बख्तियार वाली जो है, अच्छा रहीबियार खान वाले। हाँ जी, अटक ग्रुप है, फिर टीपा ग्रुप है, और नदीम बाबर है, जो कि आपको याद होगा कि वो भी इमरान खान के मुशीर थे, वो भी इसमें शामिल है। अच्छा ये सब लोग हैं। जी, माय गॉड। तो कुछ गवर्नमेंट भी तो है। गवर्नमेंट भी है, और गवर्नमेंट का तो काफी अच्छा खासा शेयर है। देखें, अब ये गवर्नमेंट की बात अच्छा अगर ये करें, टोटल कैपेसिटी कितनी इस साल की कितनी चार्ज हो रही है लोगों को, यानी ये लोगों को क्या? इस साल इन्होंने 1940 बिलियन रुपीस जो है, मतलब 1940 अरब रुपया ये चार्ज किया है, कैपेसिटी चार्ज जो पूरा है, टोटल जो पाकिस्तानी अवाम ने दिया है। तो आप ये देखें कि जो टोटल कैपेसिटी पेमेंट है 1940 बिलियन, और जो फ्यूल कॉस्ट की पेमेंट है जो कि 1125 बिलियन है, उनका आपस में इतना ज्यादा फर्क है कि 63% यानी 63% जो है वो सिर्फ हम कैपेसिटी चार्जेस वो दे रहे हैं, कैपेसिटी है, और सिर्फ 37% जो है वो हम एक्चुअली जिस पे हमारे पैसे लग रहे हैं बिजली की फ्यूल के, कीमत जिसे कहते हैं। जी, जिसके ऊपर जिसमें पेट्रोल वगैरह आता है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है, वो सारी मिला के सिर्फ 37% है। यानी हुकूमत जो 3,000 रुपए की बिजली खरीदती है उसमें से 67% कैपेसिटी चार्जेस। जी, तो इसीलिए तो आवाम के बिलों पे इतना जरा बड़ा इन्होंने मुसीबत डाली हुई है। हर आदमी जो है वो परेशान है, अच्छा हर जवाब औरत साहब, परेशान ये है। तो गवर्नमेंट के भी बड़े पावर प्लांट है ना, वापडा वाले सारे हैं, फिर इनके अपने भी हैं, हवेली बहादुर शाह वाला है, ये विक्की है, पंजाब हुकूमत के भी हैं, बाकी को भी तो है ना। देखें, ये भी अगर मैं आपको बताऊं, ये भी एक बड़ा कमाल काम किया हुआ है। गवर्नमेंट के जो ओन प्रोजेक्ट्स है ना, जिनमें फेडरल गवर्नमेंट भी आती है, जिनमें पंजाब गवर्नमेंट भी आती है, सबसे ज्यादा शेयर तो इनके हैं। उसके बाद सिंध गवर्नमेंट भी है और पख्तूनख्वा गवर्नमेंट भी है। सिर्फ अच्छा इन बलोचिस्तान इसमें दोनों के से भी निकला हैं, हुआ है। बलूचिस्तान का नहीं है कोई बात सिर्फ नहीं, बलोचिस्तान नहीं है, बाकी सारे बाकी हैं, सबके हैं। सबके हैं। अच्छा अच्छा, ये गवर्नमेंट जो है ये 951 बिलियन रुपीस ले रही है हमसे। 1940 में से जी 1900, ये आप कह रहे हैं 1940 अरब रुपए में से 251 अरब रुपया जी, हुकूमत के बिजली घरों की मतलब कैपेसिटी तकरीबन है। 49% बनता है, मतलब ओ माय गॉड। 49%। मतलब इसका मतलब क्या, मैं उर्दू में भी बताता हूँ कि 951 अरब रुपया हमसे गवर्नमेंट ले रही है कैपेसिटी चार्ज सिर्फ, ओ माय गॉड। जिसमें जिसमें जो बिजली की कीमत नहीं है, सिर्फ उसके ऊपर हम उनको पैसे दे जो रहे हैं। कैपेसिटी है। हाँ जी, अल्लाह। और ये गवर्नमेंट शामिल है इनमें, खुद गवर्नमेंट शामिल है, हमारी हुकूमतें शामिल हैं, ये हमसे पैसे ले रहे हैं अवाम से। उसके बाद जो चाइना सीपेक जो प्रोजेक्ट है, उसके जो पावर प्लांट्स हैं, उनकी जो टोटल इस वक्त, सी पैक के अलावा भी हैं उनके पावर हाँ जी, प्लांट्स। वही जो मिला जुला के आप समझ अच्छा लें। सारे सारे चाइनीज। हाँ जी, सब चाइनीज जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें 36% ये जो है ना कैपेसिटी चार्जेस जो 1940 थे अरब रुपया, उसमें से 36% जो है वो ये ले रहे हैं हमसे। ये कितने पैसे बनते हैं? ये बनते हैं जनाब 699 यानी 700 अरब रुपया ओ तकरीबन। माय गॉड, सिर्फ चाइना का। हाँ जी, दोस्त है हमारे तो। जी, हमारे दोस्त हैं, हिमालय से ऊंची हमारी दोस्ती है उनके साथ, लेकिन वो पैसे नहीं छोड़ रहे हमें। कैपेसिटी नहीं छोड़ते, हाँ, वो नहीं बिजनेसमैन है छोड़ पक्के वो। हाँ, वो भी नहीं छोड़ रहे। और फिर प्राइवेट आईवीपी से मैं आपको बता चुका हूँ पहले कि वो जो सारे, उनमें मैं ये बता देता हूँ आपको कि दाऊद ग्रुप जो है ना, स्पेशली उनका मैं नाम लूंगा, वो 108 अरब रुपया जो है उनको हम कैपेसिटी चार्जेस दे रहे सिर्फ हैं। दाऊद ग्रुप? जी, यानी दाऊद ग्रुप के साथ जो कंसोर्शियम है और भी तो हैं जो दाऊद ग्रुप के और साथ। हैं, लेकिन उनका इनके मुकाबले में बहुत कम शेयर है, लेकिन मैं बताता हूँ आपको। अच्छा जैसे लकी ग्रुप जो है, उनका इस वक्त है 49.3 बिलियन यानी 49 अरब 30 अरब करोड़ रुपया तकरीबन। मंचा ग्रुप जो है उनका है 28 अरब रुपया। कैपेसिटी पे। कैपेसिटी चार्जेस सारे हैं, मैं बता रहा हूँ अच्छा आपको, बिजली की कीमत नहीं बता रहा, सिर्फ कैपेसिटी कैपेसिटी। चार्ज। तो अच्छा ऐसे हम उनको पैसे दे रहे हैं क्योंकि जो उन्होंने हमारे लिए प्लांट लगा दिए हैं। उसके बाद सफायर ग्रुप है उनका, इस वक्त मेरे पास एग्जैक्ट फिगर नहीं है, मैं बोलना नहीं चाहता। पॉलिटिकल फैमिलीज हैं, जो सियासी फैमिलीज हैं, उनके अगर ग्रुप से आप देखें, जो शरीफ फैमिली है उनका एक छोटा सा शेयर है इसमें, बहुत छोटा और शेयर है रमजान उनका। शुगर में जो उनका प्लांट लगा हुआ है बगास जी वाला जी, छोटा, वही वाला प्लांट, लेकिन 62। उसमें बहुत कम शेयर है इनका, वो सिर्फ 3 करोड़ के करीब है, जो कि उन्होंने नवंबर में, मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी फिगर्स मेरे पास नवंबर नहीं है। 2025। हाँ जी, नवंबर 2025, अभी 26 का तो आया नहीं था, आपको पता है। हाँ तो इसलिए वो जो नवंबर 2025 में उन्होंने 3 करोड़ रुपया लिया है नवंबर कैपेसिटी। में, बाकी मेरे पास फिगर्स नहीं है उनके, लेकिन ये बड़ा कम इनका पैसा है। तो वही जो बात है ना कि जी ये सियासी फैमिलीज खा रही हैं सारा, ये गलत बात है। गवर्नमेंट्स खा रही हैं, सियासी फैमिलीज नहीं सिर्फ खा रही। इसी तरह जहांगीर तरीन का फिगर तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन कैपेसिटी चार्जेस ये भी ले रहे हैं, और थोड़ा ही वैसे थोड़ा ही इनका हिस्सा है,
सैफुल्ला खान भी हैं इसमें, जिनके मेरे पास फिगर नहीं है, मैं बोलना नहीं चाहता इसलिए कोई भी। मखदूम फैमिली का भी मेरे पास फिगर नहीं है, अटक ग्रुप का भी नहीं है, टपाल ग्रुप का भी नहीं है, और नदीम बाबर का भी नहीं है। लेकिन ये बात पक्की है कि ये सब लोग जो है नेशनल ग्रिड में इनका अशारिया 2, कैपेसिटी तो जवाब साहब मैं 5। आपको ये बता सकता हूँ, कैपेसिटी तो हर बंदा ले रहा है। हाँ जी, ये नदीम वो ले बाबर रहे हो हैं, या फिगर नहीं है मेरे शहरियार पास। हो, वो सभी ले रहे हैं। हाँ जी, कैपेसिटी तो नहीं छोड़ते। वो कहते हैं लगवाया हमसे पावर प्लांट, तो कैपेसिटी निकालो ना, बिजली है नहीं जाए। अच्छा ये मुझे बताएं कि ये जो निजी पावर कंपनियां हैं, ये इतनी कैपेसिटी जो ले रही हैं, तो इनका नेशनल ग्रिड के अंदर कैपेसिटी यानी कैपेसिटी फैक्टर क्या है, यानी कितनी बिजली दे रहे हैं? अगर ये 100 मेगावाट लगा है तो चल कितना रहा है? अच्छा अब मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूँ जो मैंने नहीं बताई, ताकि मैं बाद में बताऊं और हैरान करूं आपको और आवाम को भी, कि ये जो गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जिसको मैंने आपको बताया था कि जो सिर्फ 49% सिर्फ गवर्नमेंट के पास है, जिनको हम कैपेसिटी चार्जेस दे रहे हैं, और गवर्नमेंट खुद हमसे पैसे लेके फिर हमारे ही तरक्याती कामों पे लगा रहे हैं, हालांकि हमारे ही टैक्स के पैसे हैं, हम पे दोबारा लग रहे हैं, और कहीं से ये नहीं ले रहे, हमसे पैसे लेके हमें बिजली दे रहे हैं। अच्छा, तो गवर्नमेंट जो है उसका 67 से 68% जो है सिर्फ एवरेज उनका है, जो कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है। उसका मतलब क्या है कि अगर वो 100% पे चलता हो इनका प्लांट तो और बात है, ये सिर्फ 67 यानी 67% पे चला रहे हैं। तो बाकी का जो 37%, 33% है, वो ही हमसे वैसे ही ले रहे हैं पैसे उसके, अच्छा, तो बगैर चलाए। तो बाकी चाइना और उनका क्या सूरत हाल है, वो भी लेकिन बता दें सबसे लगते हैं। अफसोसनाक बात तो ये है ना कि गवर्नमेंट और नहीं चला गवर्नमेंट रही है, चार्ज हमसे पैसे ले रहे हैं, गवर्नमेंट गवर्नमेंट चार्ज चला भी नहीं वाकई ये रही और गलत हमसे बात। पैसे ले रहे हैं। हाँ। तो ये लोगों को नहीं बात पता कि गवर्नमेंट ही हमारे साथ ये कर रही है, हमारी अपनी सबसे गवर्नमेंट। बड़ा आईपीपी तो हुकूमत हुई हाँ ना जी, फिर। सबसे बड़ा आईबीपी तो हुकूमत है। हुकूमत खुद आईबीपी है, आप ये समझ लें। उसके बाद चाइना जो है वो उसका 78% पे चल रहा है, इनसे तो बहुत बेहतर है, लेकिन 78% वो भी चल रहा है, 12% वो नहीं चला रहे, लेकिन कैपेसिटी हमसे पूरी ले रहे हैं। अच्छा ये फिर ये निजी पावर कंपनियां क्या, उनकी क्या सूरत हाल है उनका इसमें? तो सबसे बुरा हाल है, वो तो हमें लूट रहे हैं बकायदा एक तरह से। देखें, वो सिर्फ 59% जो है ना उसकी कैपेसिटी वो चला ही नहीं रहे, 59% नहीं 41 पे चल रही है सिर्फ 41% पे चला रहे एवरेज, हैं। हाँ जी, ये सारे पावर प्लांट। 41% पे चला रहे हैं, और 59% नहीं चला रहे, लेकिन 59% की कीमत ही हमसे ले रहे हैं। ओह माय गॉड। हाँ जी, तो 300 अरब रुपए के करीब आपने बताई थी मुझे जी, बात के, वो लेते हैं। 300 अरब रुपए के करीब वो हमसे पैसे ले रहे हैं। अब आप ये खुद सोचें कि इस अवाम के क्या हालात होंगे जो कि अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे, अपने बच्चों को तालीम नहीं दे सकते, अपने बच्चों को इलाज नहीं दे सकते, और लेकिन वो बिल उन्होंने हर सूरत में देने हैं, अदरवाइज बिजली अभी कट जाएगी या बंद हो जाएगी। ये तो जवाब साहब आपने बड़ा हैरान कुछ चीजें बताई है इस रिपोर्ट के बारे में भी, और फिगर जो बताए, मैंने तो वाकई मैं रिपोर्टर हूँ, मैंने सुने जरूर है, मैंने खुद भी रिपोर्ट की है, लेकिन इतनी थेटिक चीजें तो मैंने नहीं देखी। बहरहाल ये तो आवाम को आपको नोट करना चाहिए, और सबको इस बात को तो सारे टीवी चैनलों को उठाना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, वैसे हम जो पार्टी है ना हमारी, है हम सोशलिस्ट पार्टी है, हमारी पार्टी सोशलिस्ट पार्टी है, बराबरी पार्टी। तो हम आप आगे तो क्या करेंगे? हम तो बड़े सीधा सीधा सा काम करेंगे, गवर्नमेंट ओके। हमारी होगी, हम कैपेसिटी चार्जेस आते ही माफ कर देंगे। हम क्यों लें भी कैपेसिटी चार्जेस, अवाम के लिए गवर्नमेंट आती है, यानी अवाम ये के तो लिए फिर गवर्नमेंट आधा तो आती है। वैसे ही निकल गया, आधी कैपेसिटी तो हाँ वैसे जी, ही मतलब पेमेंट गई। 49%, हाँ मतलब 49% तो हमने वैसे ही छोड़ दिया, हाँ, तो बाकी इसके का हमने तो बाकी 50% रह बाकी गया। का तो चले सॉवरेन गारंटीज हैं, कहीं दुनिया में किसी अदालत में चले जाए, उसका भी एक हाल है खौफ हमारे है। पास। वो क्या? उसका हाल ये है कि चीन एक सोशलिस्ट मुल्क है। हाँ जब हमारी सोशलिस्ट पार्टी आएगी ना हुकूमत में, तो हम उनसे बरादराना बात करेंगे कि ये एक सोशलिस्ट ब्लॉक बन रहा है, ये दोनों मुल्क अब सोशलिस्ट हैं, छोड़ दें, हमने दुनिया में सोशलिज्म कायम करना है। नहीं, ये चाइना से तो हमारे हुकूमत को भी बड़ी यारी है। यारी तो है, लेकिन सोशलिस्टों के साथ तो और यारी होगी ना चाइना की। चाइना है तो सोशलिस्ट ना, सबको हाँ पता है। हाँ, ये तो इसलिए चाइना के साथ भी हम ही ये बात कर सकते हैं कि ये छोड़ दें जो हमारे से वैसी चार्जेस ले रहे हैं। बाकी रह गए हमारे जो आईपीपी। आईपीपीज पाकिस्तानी, उनको भी शर्म आएगी थोड़ी सी ये देख के कि अगर गवर्नमेंट ने छोड़ दिया, इन्होंने छोड़ दिया। देखिए, इन्होंने भी अरबों रुपया बना लिया हुआ है, हाँ, ये इतना तो अपने पैसा ये बना रिकवरी तो चुके कर हैं। गए। बात तो ऐसे है कब की? जवाब साहब, हाँ ऐसे जी, ऐसे आईपीपीज हैं। मेरे पास एक रिपोर्ट पड़ी हुई है, मुझे याद आ रही है कि उसके अंदर उन्होंने कहा कि 1.5 साल में अपनी लागत पूरी कर गए, हाँ जी, और फिर 30 साल उन्हें 30 26 साल साल खाया इन्होंने। 26 साल से हमसे कैपेसिटी ली। हाँ जी, मतलब मैं ये नहीं कहता कि लीगली वो गलत है, लेकिन आखिरकार इतने गरीब मुल्क के अंदर जब वो इतने पैसे बना रहे होंगे, तो लूटना और किसको कहते हैं? इसको लूटना ही कहते हैं। यानी ये आपने ऐसी ये लूटना है जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, वो भी तो लीगली कर रहे थे सारा कुछ, लेकिन वो लूट रहे थे हमारे मुल्क को, हमारे पूरे बड़े सगीर को। तो ये लोग जो है ये अपने मुल्क के अंदर बैठ के अपने अवाम को लूट रहे हैं, वाह वाह। गवर्नमेंटें भी लूट रही हैं,
हमारा चाइना जो दोस्त है उसको तो मैं कह रहा हूँ ना कि हम करेंगे, उसके साथ बात करेंगे, वो भी हमसे कैपेसिटी चार्जेस ले रहे हैं। और फिर हमारे अपने जो लोग जिनके इस मुल्क में घर हैं, जिनके इधर बच्चे हैं, जिनके इधर जदादे हैं, जिधर असासे हैं और उनके अलावा कारोबार हैं, वो लोग भी हमसे पैसे ले रहे हैं और हमारे बच्चों का कोई ख्याल नहीं कर रहे। जवाब साहब ये तो है ना लगे हुए, अभी तो गवर्नमेंट और लगाने जा रही है, ये तो ओवर कैपेसिटी अभी यूटिलाइज नहीं हो रही ना, कैपेसिटी नीचे आपने बताई है, तो गवर्नमेंट ने तो प्लान बनाया कि और 21,000 मेगावाट लगाना है। मुझे मैंने स्टोरी दी अभी ये 2-4 जी दिन। मुझे पता है, आपने बड़ी जबरदस्त स्टोरी की है, बल्कि उससे बड़ी लोगों की आंखें खुली हैं। मैंने भी जब वो पढ़ी है ना वो तो मैं अवैस लगारी को कौमी असेंबली में जवाब जी देना जी, पड़ा। और अवैस लगारी ने फिर कौमी असेंबली में आगे ये कह दिया कि मैं 9 रुपए का यूनिट कर दूंगा। अब ये मुझे नहीं पता वो कैसे करेंगे, ये अच्छा उनको वो बताना वाली वो भी पड़ेगा। मेरी खबर थी, वो पता क्या है, हाँ वो ये है कि वो मखसूस वक्त में जब सोलर इस्तेमाल हो रहे होते हैं, लोगों की कैपेसिटी अबंडेंट पड़ी होती तो है, फिर तो तो उसके अंदर ये टाका लगाएंगे, ये कहते हैं इंडस्ट्री को चला लो और एग्रीकल्चर चला लो, तो हाँ, वो उनको देंगे 5-6 रुपए का यूनिट, 6 रुपए से प्लस थोड़ा सा करके 6 और 7 के दरमियान में, तो अच्छी बात है दे, लेकिन मकसद ये है कि लेकिन वो नए पावर प्लांट्स लगाने का तो कोई तुक नहीं कैपेसिटी है तो ना उसकी। चार्ज देखे उनको मुफ्त दे देंगे, कैपेसिटी यूटिलाइज हो जाएगी, ठीक है, हाँ लेकिन इतना नहीं फर्क पड़ेगा, पैसे आपको देने ही पड़ने वही ना, कैपेसिटी। पैसे तुम्हें देने ही तो पड़ेंगे। नए नए जो लगा रहे 21,000 मेगावाट, हाँ मेरा ख्याल अगला प्रोग्राम उस पर ना करें डेफिनेटली करें। कि और ये मैं 21,000 कहते हैं, पता है क्या कहते हैं, एक बड़ा जुमला है, कहते हैं ये कमिटेड प्रोजेक्ट्स है। वो देखिए ना कमिट किससे कमिटमेंट भाई? भाई, किसने की है कमिटमेंट? हमारे पे, आप पे, अवाम के पे, आप पे, मतलब हमारे और खाते में डाल दी है। पार्लियामेंट में कहा और मंजूर किससे हुआ? की है? हाँ, और पार्लियामेंट किससे में की? किधर मंजूर हुई है? हाँ हाँ हाँ, हाँ, वही भी नहीं। यानी ये अवाम को तो पता ही नहीं इसका। और ये नारे मारते हैं सिर्फ, वो पहले ये नारा मार देते हैं, देखते हैं कि अवाम इस नारे का अब क्या करेगी। उनको लगता है कि अवाम अब कुछ नहीं कह रही, इम्प्लीमेंट भी कर दो। नहीं, तो मेरे बाद ख्याल में में इसको 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 पावर कंपनियों वाले ये बिजली के मामले को ना लोग, लोगों की असल जान निकाली है ना उनकी फाइनेंशियल्स की, ये इन पावर कंपनियों ने और इस बिजली के बिल ने निकाली। आप यकीन करें, बिजली का बिल लेकर लोग पता नहीं क्या क्या जतन करते हैं, बिल जमा कराने के बाद फिर उनके पास रोटी भी नहीं बचती। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, मैं तो साहब, बात ये है कि अगर सोशलिज्म आता है ना इस मुल्क में, और बराबरी पार्टी ही ला सकती है सिर्फ, ये सबको पता है। हम सबसे बड़ी सोशलिस्ट पार्टी है तारीख की इस वक्त। अगर अगर हमारा आप पेनिट्रेशन देखें, आम आवाम को सड़कों में हमारे नहीं, नाम का मैंने पता देखा चल रहा आपकी है। फॉलोइंग बढ़ रही है। हाँ जी, तो अब वो नहीं, सड़कों में नाम पता है हमारी पार्टी का, और हाँ, हमारी पार्टी है ही सोशलिस्ट पार्टी। अब कितने करोड़ों लोग जो है हमारी पार्टी को जानते हैं, तो ये छोटी बात थोड़ी होती है। लेफ्ट की पार्टी को खालिस्तान जो सोशलिज्म की बात करी हो, कोई नहीं इस तरह जानता होता। आपको पता है ग्रुप्स तो बहुत सारे हैं। तो जो असल बात है ना, सोशलिस्ट सोल्यूशन हमारे पास यही है, जो मैं फिर बताने लगा हूँ। एक, हम कैपेसिटी चार्जेस खत्म कर देंगे जब हम आएंगे गवर्नमेंट में। हमारी गवर्नमेंट कोई पैसा नहीं लेगी आवाम से कैपेसिटी चार्जेस की मद में। दूसरे नंबर पे चाइना जो है वो हमारा, चूंकि सोशलिस्ट वो भी होगा, हम भी सोशलिस्ट होंगे, तो वो भी हमारे साथ ख्याल के साथ चलेगा। और तीसरे नंबर पे ये है कि हम इंडस्ट्री लगाएंगे पाकिस्तान में। जब इंडस्ट्री लगेगी ना, तो ये जो पावर प्लांट्स हैं सारे, ये तो चल नहीं रहे, कहते हैं ना मतरूक पड़े हुए हैं इस वक्त, उनके अंदर कोई बिजली पैदा नहीं हो रही। और जब तो वो उनकी कंजम्पशन जो है इतना बड़ी, जो आपने एक कहते हैं ना सफेद हाथी आपने पाला हुआ है, तो वो उसकी पूरी कंजम्पशन स्टार्ट हो जाएगी और उससे पाकिस्तान को फायदा होगा। दैट्स वेरी ग्रेट। बहुत शुक्रिया जवाद अहमद साहब हमारे साथ थे, और आज उन्होंने जो खबर दी है, जो उन्होंने रिपोर्ट दिखाई खास तौर पे, वो बड़ी आंखें खोलने वाली है। पाकिस्तान के अवाम को, खासतौर पे मजदूर तबकात जो है, उनको इस रिपोर्ट पे ऊपर गौर करना चाहिए और उनको समझ आनी चाहिए, जैसे जवाद साहब ने बताया है, कि असल में उनका एनिमी कौन है। आपका बहुत शुक्रिया।